तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इन दोनों शब्दों को हटाने को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। आरएसएस की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। वहीं आप देखिए, अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो सभी धर्मों के प्रति समान आदर रखना। और इसी बीच देखिए, उस बोले के बयान पर लालू प्रसाद यादव का पोस्ट सामने आ गया है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आरएसएस में संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है। लालू यादव ने लिखा, देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सके। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन और विचार में लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ एक्स पर पोस्ट किया है, हम आपको दिखा रहे हैं। देश के सबसे बड़े जातिवादी नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सके। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन और विचार में लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है। यानी अब लालू प्रसाद यादव भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि आखिर संविधान को बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है। इससे पहले भी कई आरोप आरएसएस और बीजेपी पर लग चुके हैं कि वो संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आरएसएस के सरकार्यवाह ने यहां साफ कर दिया कि इन दो शब्दों का जो जिक्र संविधान में किया गया है, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, इन दोनों शब्दों को बाबा साहब ने कभी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इमरजेंसी के वक्त इन शब्दों को जोड़ा गया था। और अब इस पर लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। तो इसी से जुड़ी एक और खबर, जयराम रमेश ने भी आरएसएस पर हमला बोल दिया है। जयराम रमेश ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस बयान पर हमला बोला है और उन्होंने कहा, आरएसएस ने हमेशा संविधान का विरोध किया है। आरएसएस को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनवा देते। संविधान जो है, इस संविधान को 1949 से लेकर 30 नवंबर 1949 से लेकर आरएसएस ने इसका विरोध किया है, आक्रमण किया है भारत के संविधान पर। अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, जवाहरलाल नेहरू के पुतलियां जलाए गए। क्या क्या नहीं कहा गया कि ये मनुवादी नहीं है, ये मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है, ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। अभी अभी आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने और कुछ बात छेड़ी है। मैं सिर्फ उनसे एक गुजारिश करूंगा, ये 7 पन्ने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने ये निर्णय सुनाया था। मेरी उनसे गुजारिश है, थोड़ा कष्ट करें इसे पढ़ने के लिए। उन्होंने जो मांग रखी है उसका आप इतिहास देखिए। वो ये कहना चाहते हैं कि जब ये विषय संविधान सभा में चर्चा के लिए आए थे तो बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब ने भी इसका विरोध किया था, इसकी जरूरत नहीं है, ये विषय रखा उन्होंने। तो आपको लगता है सर, इसका मतलब बाबा साहब की बात को भी ये नहीं मानते कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी के लोग शपथ भी लेते हैं। शपथ लेकर के ये महसूस होता है उनके काम करने के तरीके से कि उनके शपथ ग्रहण में जो संविधान की शपथ लेते हैं, निष्ठा का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। इधर हम देख रहे हैं उनकी बातों में, और कई बार सुना है उनसे कि सोशलिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलर के लिए उनके पास बहुत बड़ी जानकारी है। जो लोग सोशलिस्टों के खिलाफ हैं, वही सेकुलर लोगों के लिए खिलाफ भी है।